यजीद ने ऐलान किया कि इमाम हुसैन से मदीना में बैत ले ली जाए। इमाम हुसैन ने ये बात सख्ती से रद्द की, क्योंकि वो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और एक शराबी बददीन शख्स से बैत करना अपने नाना के दीन से मुनहरिफ होना था। इमाम हुसैन ने यजीद को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो अपने नाना की शरीयत का इनकार करता है तो वो कभी उसकी बैत नहीं करेगा। यजीद को ये बात नागवार गुजरी और उसने इमाम हुसैन को शहीद करने का हुक्म दिया। यजीद और उसके साथियों की कोशिश थी कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में ही कत्ल कर दिया जाए। जब इमाम हुसैन को ये खबर मिली तो उन्होंने अपने करीबी अजीज़ों से कहा कि वो मदीना में खून नाहक बहाना नहीं चाहते। वो चाहते थे कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर जाकर दुआ करें। इमाम हुसैन ने सजदे के दौरान ख्वाब देखा जिसमें हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ भी जाएं वो उनके साथ होंगे और उनकी कुर्बानी के बगैर दीन अल्लाह का कायम नहीं रह सकता। इमाम हुसैन ने ख्वाब के बाद अपनी वालिदा और बच्चों को अलविदा कहा और मदीना से रवाना हुए। उनकी एक बीमार बेटी बीबी फातिमा ज़हरा, फातिमा सुगरा जिसे इमाम हुसैन ने ख़ास तौर पर नाम दिया था, उस वक्त बीमार थी। इमाम हुसैन को इल्म था कि उनकी शहादत के बाद उनकी ख़वातीन को बाज़ारों में ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा और उन पर जुल्म किया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को मदीना में छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुए, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था और अमन की ज़मीन थी। जब यजीद को ये मालूम हुआ कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का आ गए हैं और उस पर खुश हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि इमाम हुसैन काबा के तवाफ़ के दौरान कत्ल हों, ताकि काबा की हुर्मत भी मुतासिर हो और इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएं। इसी दरमियान इमाम हुसैन के चाहने वाले जो कूफा में मुकीम थे बार बार ख़त लिखकर मदद तलब करते रहे। इन खतूत में इमाम हुसैन से कहा गया कि वो जल्द कूफा आएं ताकि लोग यजीद के जुल्म से निजात पाएं। इमाम हुसैन को मालूम था कि मक्का में उनको कत्ल करने की तैयारी हो रही है, इसलिए उन्होंने तमाम अहले बैत और साथियों के साथ मक्का से हिजरत करके कूफा की तरफ रवाना हो गए। यजीद ने जब जाना कि कूफा वालों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली है तो उन्होंने बेरहम और जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया, ताकि वो अहले बैत के चाहने वालों पर जुल्म करे और मुस्लिम बिन अकील की बैत ख़त्म कर सके। इब्ने ज़ियाद ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को दबाव में लिया, उनको ख़रीदने की कोशिश की और जुल्म किया, जिससे लोग मुस्लिम बिन अकील से दूर होने लगे। वो तन्हा रह गए और कई बार खुद को कूफे की गलियों में तन्हा पाते रहे। लोगों से शिकायत करते रहे कि उन्होंने उनसे बैत की थी, मगर अब वो छुप गए हैं। मुस्लिम बिन अकील एक घर के बाहर बैठे थे, जहां एक बूढ़ी औरत निकली और उनको खबरदार किया कि गवर्नर का हुक्म है, कोई भी घर से ना निकले वरना सर कलम किया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील ने बताया कि वो इमाम हुसैन के सफ़ीर हैं। बूढ़ी औरत ने उनको अपने घर में पनाह दी और कहा कि रात यहाँ गुजारें और सुबह कहीं दूर चले जाएं। बूढ़ी औरत के बेटे ने इब्ने ज़ियाद को खबर दी कि मुस्लिम बिन अकील वहाँ हैं और उन पर बड़ा इनाम है। इब्ने ज़ियाद के हज़ारों सिपाही मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने घर पहुँचे। मुस्लिम बिन अकील ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बिलाखिर उन्हें गड्ढे में डालकर गिरफ्तार कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब लाए गए तो वो हंसते हुए कहा कि अब इमाम हुसैन को भी जल्द कत्ल कर देंगे। मुस्लिम बिन अकील ने जवाब दिया कि वो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और जुल्म करने वालों का इंजाम बुरा होगा। मुस्लिम बिन अकील ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि उनका पैगाम इमाम हुसैन तक पहुंचाया जाए कि कूफा के लोग बेवफा हैं और वो वहां ना आए। इब्ने ज़ियाद और दरबारी हंसे और फिर मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारा की छत से गिरा दिया। शहादत के वक्त मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को आखिरी सलाम पेश किया और फरमाया कि ये उनका आखिरी पैगाम है।